बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से रब्ब जलील के नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम ख़त्मी मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर। दोस्तों साथियों, नंगा रक़्स कानून अंधा होता है, ये आपने देख लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आमिर फारूक, काइज फाइज ईसा जैसे मुसर्रत बेईमानी जैसी जज, मंसूर अली शाह जैसा जज आपके सामने हैं। ये वो जजेस हैं जिन्होंने 40 रोज से ज़्यादा सर्दी में ठिठुरती हुई माएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग नहीं आए। इनमें से किसी ने उनकी दादरसी न की। उसके बाद जिस तरीके से प्रेस क्लब के सामने से डॉक्टर मेहरंग बलोच को हटवाया गया, उन्हीं के लेपालक कुत्ते ने डॉक्टर मेहरंग बलोच से वो जगह खाली कराई और डॉक्टर मेहरंग बलोच जहां से इंसाफ मिलना था, इंसाफ से महरूम ही बलूचिस्तान लौट गई। तो सिंध वालों, तुमने देखा, बलूचिस्तान वालों तुमने देखा, खैबर पख्तूनख्वा वालों तुम भी देख रहे हो। गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों, इस मुल्क में अगर पुरअमन तरीके से अगर कानूनी ज़राए को यूज़ करके तुम इंसाफ लेना चाहोगे तो ये अंधे गूंगे बहरे जजेस जो रखेल हैं, इस मुल्क की फौज की रखेले हैं, ये जो हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्टों में तैनात कर दी जाती हैं। कोई अबुल हसनात मोटरसाइकिल चोर जज बना दिया जाता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप ये समझते हो कि ये आपको इंसाफ देंगे तो ये आपको इंसाफ कभी नहीं मिलेगा। तमाम पाकिस्तान, एहलियाने पंजाब, तुमने देख लिया अपनी माओ के गिरेबान फटवा के। एहलियाने पंजाब, तुमने देख लिया अपनी माओ की सरों से चादरें छिनवा के कि ये फौज, ये अदलिया, ये जर्नलिस्ट, ये जजेस, ये तुम्हारे खैरख्वाह नहीं हैं। डॉक्टर मेहरंग बलोच अब एक नए फेस का आगाज कर चुकी है। सिंध वालों, उठो, बिलोची अवाम का साथ दो, जो बरसों से अपने जवान और बूढ़े लापता कराते आ रहे हैं और गाहे बगाए उनकी लाशें वो पहाड़ों पे टुकड़ों की सूरत में वसूल करते हैं। और मारने वाले कोई इंडिया या अमेरिकन एजेंट नहीं आते, ये आप ही की फौज, यही आसिफ मुनीर मिस्त्री की फौज, यही नवीद अंजुम खंजीर की फौज। बिलोचियों, एक 8 फरवरी का, सिंध वालों, अगर तुम्हें एक 8 फरवरी को आखिरी ट्राई करना चाहते हो, पख्तूनख्वा वालों, अगर तुम 8 फरवरी को यौम निजात समझते हो, गिलगित बिल्तिस्तान वालों,
अगर तुम 8 फरवरी को अपना निजात का दिन तस्वर करते हो तो एक कोशिश करके देख लो, लेकिन इसका रिजल्ट गिलगित बिल्तिस्तान वालों, तुमने एक मुंतखब असेंबली तक तुम्हारे वोटों से तश्कील पाई थी, उसको किस तरीके से तोड़ा गया। इस मुल्क की आर्मी ने अवामी हुकूमत को कैसे खत्म किया, आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट को कैसे तोड़ा। तो मैं मारंग बलोच और तमाम बिलोच हक परस्तों से कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन की तरह मैं पुरजोर अपील करता हूं, हर पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी से अपील करता हूं कि 8 फरवरी को अगर तुम आखिरी कोशिश करना चाहते हो कर लो, रिजल्ट तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें कोशिश करके देख लो, तुम्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा। मारंग बलोच की क़यादत में, हक परस्तों की क़यादत में तुम्हें मुत्तहिद होना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। गो के तुम्हारे पास मशीन गन नहीं है, गो के तुम्हारे पास जेट फाइटर्स नहीं है, गो के तुम्हारे पास तोपे और टैंक नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास अवामी ताकत है। ये तुम पे चंद लाख के भगोड़े फौजी जिनकी पतलूनें गीली होती हुई तुमने देखी हैं, ये किस तरह से हथियार डालते हैं ये भी तुमने देखा है। ये अवाम के गैज़ो गज़ब के सामने खड़े नहीं हो सकते। इनको वासिले जहन्नुम करना तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, और तुम सिर्फ एक दफा रोडों पे निकलो, ये अपने अपने जहाज पकड़ के इस मुल्क से फरार हो जाएंगे, क्योंकि इनके असासे इस मुल्क में नहीं पाए जाते। इनकी जायदादें बैरून मुमालिक में हैं। ये टट्टू हैं अपनी बंदरगाहों को वीरान कराने के लिए और दूसरों की बंदरगाहों को चमकाने के लिए। ये वो ब्रोकर हैं जो अपना माल वसूल करते हैं। कराची और गवादर की बंदरगाह जो महल वकू हमारा है, अगर हम उसको सही तरीके से ऑपरेट करते तो आज हम एशिया की सबसे बड़ी मार्केट बन सकते थे। लेकिन दरमो दीनार की खैरात, अरबों की नवाजिशात, अमेरिका के मफादात की हम ख्याली इन्होंने इस मुल्क को तरक्की से दूर धकेल दिया। ये इनके मफादात के लिए काम करते हैं। बलोचिस्तान के लोगों, ये 8 फरवरी तुम्हारी डेडलाइन है। उसके बाद पूरे पाकिस्तान को बलोचिस्तान के लोगों के साथ रोडों पे आना पड़ेगा। इसका फैसला ये अंधे जजेस नहीं करेंगे। ये आपने देख लिया, माए बहनें टिटरती रहीं, एक एक दिन में 2-2, 3-3 दफा इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाती रहीं, लेकिन काजी के कान पे जूं ना रेंगी। आमिर फारूक ख्वाबे खरगोश का मजा लेता रहा। तो ये ब्यूरोक्रेसी, ये फौजी जनता इस मुल्क पे काबिज रहेगी। अब आपको बलोचिस्तान के लोगों रोडों पे आना पड़ेगा। सिंध वालों तुम्हें साथ देना पड़ेगा। पख्तूनख्वा की अवाम तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। गिलगित बिल्तिस्तान के लोगों, तुम्हें पता है तुम पाकिस्तान की शहरग हो, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। इस गासिब टोले के खिलाफ इस जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमें आज़ाद कराना होगा बलोचिस्तान, हमें आज़ाद कराना होगा गिलगित बिल्तिस्तान, हमें खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी चाहिए, हमें सिंध की आज़ादी चाहिए। अब हम मजीद महकूमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों और साथियों, मुत्तहिद करो अपने आप को एक नई जद्दोजहद के लिए।
एक नए अज़म के साथ उठो इस गासिब टोले को दफनाने के लिए, इस गासिब अदालतों को मिसमार करने के लिए, इनको दफनाने के लिए तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। ये वक्त आ चुका है कि अब हम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन पूरे मुल्क से अपील कर रहे हैं, पूरे मुल्क के लोगों को चाहिए बेलूचिस्तान के लोगों का साथ दें। इस जुल्म बर्बरियत के खिलाफ हमें उठना पड़ेगा। इंशाअल्लाह 8 फरवरी के बाद हम मुनज़्ज़म तौर पर हम बाकायदा लोगों को रोडों पे निकलने की कॉल देंगे इंशाअल्लाह।